लेकर दिया गया विवादित बयान बहुत ही अशोभनीय है। दरअसल अनिरुद्धाचार्य ने एक आयोजन में कहा था कि 25 साल की अविवाहित लड़कियों का कैरेक्टर यानी कि चरित्र ठीक नहीं होता और उनकी शादी 14 साल की उम्र में करवा देनी चाहिए। अब इस बयान पर देश भर में तीखी प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन हम आपको सबसे पहले अनिरुद्धाचार्य के उस बयान को, उस स्टेटमेंट को सुनाते हैं जिसने पूरे समाज में जहर घोल दिया। देखिए, लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रम वाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज्यादा। तो अनिरुद्धाचार्य को आपने सुना। आइए अब आपको महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान की भी पूरी बात सुनाते हैं, जिन्होंने अनिरुद्धाचार्य के बयान पर नाराजगी जताते हुए इस पर करारा जवाब दिया और इसमें कार्रवाई की बात कही। सुनिए। अनिरुद्धाचार्य के द्वारा की गई टिप्पणी का घोर विरोध करती हूँ कि जो उन्होंने महिलाओं को लेकर इतनी हल्की बात की है, जो बेटियों को लेकर इतनी हल्की बात की है, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा गंदी और घटिया भाषा का कोई प्रयोग नहीं कर सकता, जिसमें व्यासपीठ पर बैठकर इतने बड़े कथावाचक हैं जो एक पब्लिक फिगर हैं आज, और जो मुझे कहना चाहिए कि जिनको सुनने के लिए इतना सारी पब्लिक वहां आती है, और जिसमें कहूंगी कि अगर फैंस की बात की जाए तो कम से कम 80% इनके कथा को महिलाएं सुनने के लिए आती है। उसके बावजूद ये ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं इतनी बड़े उसमें होके, तो मुझे लगता है कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। या तो इनको बुद्धि नहीं है या ये कम उम्र में इनको ज्यादा शोहरत मिल गई, उसका इनको समझ नहीं आ रहा कि उसका उपयोग कैसे करें। तो मैं तो आयोग की तरफ से भी कहती हूँ कि हम इनका संज्ञान लेंगे, और मैं वैसे भी कहती हूँ कि जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है वो इनको करना चाहिए। तो बबीता चौहान को आपने सुना, जिन्होंने अनिरुद्धाचार्य पर बहुत गंभीर आरोप लगाए और कार्रवाई कराने की बात तक वो कह रही हैं। इतना ही नहीं, अनिरुद्धाचार्य के इस बयान के बाद महिलाओं में बहुत गुस्सा है, और इसी को देखते हुए अनिरुद्धाचार्य ने अपने बयान पर माफी मांग ली, अपोलोजाइज कर दिया। क्या कुछ कहा अनिरुद्धाचार्य ने अपने बारे में सफाई मांगते हुए, वो भी आपको सुनवाते हैं। लड़की हो या लड़का, दोनों को पहले तो चरित्रवान होना चाहिए, और ये बात कुछ लड़कियों के लिए है। मेरी आधी अधूरी बात सुनकर के किसी भी बहन बेटी का दिल दुखा हो तो ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा तो मुझे क्षमा अवश्य करें। और अनिरुद्धाचार्य ने माफी तो मांग ली, लेकिन महिलाओं में बहुत गुस्सा है। जो महिलाएं उनकी कथा को सुनती थी वही महिलाएं इस वक्त विरोध कर रही है। हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है इस पर बहस करने के लिए, चर्चा करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ बबीता चौहान जुड़ चुकी है इस चर्चा में, जो अध्यक्ष हैं महिला आयोग की उत्तर प्रदेश से। सैयद जरीन हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। अंकित बंसल हमारे साथ मौजूद हैं, अनिरुद्धाचार्य के समर्थक। और दिनेश शर्मा फलहारी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, मथुरा से अध्यक्ष हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष से। इसके अलावा आसिफ रिजवी जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं, अधिवक्ता हाईकोर्ट के। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन जिस विषय पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही, पूरे देश में आधी आबादी का आक्रोश कम नहीं हो रहा है। हमारे साथ में महिला प्रवक्ता हैं सैयद जरीन। इस वक्त मैं क्योंकि आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि आप एक महिला हैं, और आप अगर महिलाओं के लिए इस तरह की टिप्पणी सुनती हैं या खुद के लिए अगर इस तरह की टिप्पणी होती है, तो मैं भी चूंकि एक महिला हूं, तो क्या गुजरता है। और जो कही गई है सम्मानित संत के द्वारा, जो बात कही गई है कि 25 साल की अगर महिला हो जाती है तो उसका आचरण खराब हो जाता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाले ये बाबा कौन होते हैं? स्वाति, गुस्सा भी है और अफसोस भी बेहद ज्यादा है। जिस महिला की कोख से एक पुरुष जन्म लेता है, उसी को बड़ा होकर के, कोई भी महिला हो, माँ तो सब है ना, कोख तो सबकी है ना। आप भी किसी महिला की कोख से पैदा हुए हैं, आप होंगे धर्माचार्य, मैं आपको धर्माचार्य नहीं कहूंगी। इतनी गंदी जुबान और इतनी गंदी सोच लेकर आप जब अपनी पीठ पर बैठते होंगे और ज्ञान देते होंगे, तो क्या ज्ञान देते होंगे आप? बहुत अफसोस के साथ मुझे, मतलब मैं बहुत अफसोस में हूँ, मैं बार बार ये बात कह रही हूँ,
कि ये एक बार इन्होंने ये बयान नहीं दिया है, ये बयान इनका बार बार हुआ है और इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और आप जो कह रही हैं कि इन्होंने माफी मांगी है, आप इनका माफी का क्लिप निकालिएगा और इन्होंने अगर ये थोड़ा सा भी शर्मिंदा होते, अपनी बात पर सॉरी होते, तो जिन आपत्तिजनक बयान जो इन्होंने दिया है उसको रिपीट ना करते। लेकिन अगेन इन्होंने उस वीडियो में फिर से उस बयान को रिपीट करा है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये शर्मिंदा हैं। और आपको याद हो कुछ दिन पहले हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा था, वो बहुत ज्ञानी आदमी है, ऐसे नहीं वो अखिलेश यादव हैं, उन्होंने कहा था मेरे आपके रास्ते अलग हैं। क्यों कहा था उन्होंने ये बात? क्योंकि कुछ लोग इस देश में, हिंदुस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो सनातन को बदनाम कर रहे हैं, जो एक धर्म विशेष को बदनाम कर रहे हैं, धर्म विशेष के ठेकेदार मैंने बनकर। जो उनके सुने आज हैं की मैं सोशल कल की मीडिया बात पर जो कहूंगी, उनके मैं अपने वीडियोस वायरल हुए, चलिए ऐसी समाज को बता दिए कि कौन सी ऐसी वजह 2 दिन से मुकदमा दर्ज नहीं अच्छा, हुआ। अगर हम इनके स्टेटमेंट को सुन लें तो ये कहते हैं कि 14 साल में लड़कियों का विवाह कर देना चाहिए ताकि पूरी तरीके से संस्कार युक्त रहे लड़कियां, संस्कार विहीन न रहें। तो मतलब क्या ये पुराने वाले युग में वापसी चाह रहे हैं? जरीन जी, इस पर आप क्या कहेंगी? क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि 21वीं सदी में हम लोग रह रहे हैं और लड़कियों को उनके उम्र और चरित्र से तौला जा रहा है। स्वाति, ये बीजेपी का राज है। ये सिर्फ झूठा नारा लेकर कर आए थे कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। उसी सरकार में मणिपुर में एक लड़कियों को नग्न अवस्था में जो है सड़कों पे चलाया गया है। कौन सी कार्रवाई कर दी गई? कितने लोगों पर बीजेपी की बात नहीं हो कड़ी कार्रवाई कर दी गई? आप मुझे बताइए। बीजेपी की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। नहीं, मैं क्यों नहीं? ये राज बीजेपी, स्वाति, ये बीजेपी का राज चल रहा है। महिला आयोग की अध्यक्ष बैठी है और कह रही गलत है। खंडन किया है, नहीं, खुद क्लियर कर रहे हैं स्वाति। महिला आयोग की अध्यक्ष बैठी, कह रही गलत है। मेरी एक बात सुन लीजिए स्वाति प्लीज। महिला आयोग की अध्यक्ष बैठी हुई हैं, वो कह रही है गलत हुआ, लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। कल हमारी आदरणीय सांसद, जो सांसद है इस वक्त सांसद है, उनके खिलाफ मौलाना साजिद रशीद एक गंदी टिप्पणी करता है। देखिए प्रक्रिया होती है, सही है जरीन जी, पहले सुनिए। कानून का अपना एक प्रोसीजर होता है और कानून वहाँ पर अपना काम कर रहा है। जरीन जी क्यों नहीं बोल रही कि ये गलत है? नहीं, वो 2 अल्फाज क्यों नहीं बोल रही हैं? वो क्यों नहीं विरोध दर्ज करा रही हैं? वो महिला आयोग की सदस्य है, वो अध्यक्ष है, उनको वो खुद इस बात की तस्दीक कर रही है। यहाँ सारी पर महिलाएं जरीन जी वो खुद तस्दीक कर रही है इस बात की। आप इस चीज को समझिए, उन्होंने इस मुद्दे को पहले उठाया है। कह रही हूँ तो क्यों नहीं? वो तो खुद जा करके मुकदमा दर्ज कराएं। मुझे हैरत है, आई एम सरप्राइज कि वो सिर्फ पत्र लिख रही हूँ, अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। ठीक है। और ये जो 14 साल की, क्योंकि बीजेपी का एजेंडा है कि महिलाओं को ना पढ़ाया जाए और ना वो कभी घर से निकले, वो ना अपने पैरों पे खड़ी हो पाए। जितने जघन्य अपराध हैं ये सब बीजेपी के राज में हुए हैं। जितने जघन्य, आप पूरा खोल करके देख लीजिए, कहीं महिला सुरक्षित नहीं है। क्योंकि इस तरीके के लोग जो धर्म अधिकारी जो बैठे हुए हैं, ये महिलाओं को खुलेआम गंदी बातें कह रहे हैं, लेकिन किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं, इनकी दुकानें बंद कराएं। क्या काम होता है मौलानाओं का, क्या काम होता है धर्माचार्यों का कि आप अच्छी बात बताएं, कि आप जिस मजहब का प्रचार कर रहे हैं उसकी अच्छी बातें बताएं। कोई मजहब गलत नहीं सिखाता है। किसी मजहब ने आज तक महिलाओं पे जुल्म करना, उनका अपमान करना नहीं सिखाया है। आप किसी भी मजहब में चले जाइए। आप अंकित बंसल जी, मैं आपके पास अभी तक क्यों कोई नहीं बोल रहा है? क्यों नहीं? इनको तो सलाखों के पीछे भेजिए आप। इतनी गंदी इनकी बिल्कुल होना भी ऐसा ही चाहिए। अगर महिलाओं पर इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी कोई करे तो उसके लिए वैसे ही सजा का प्रावधान होना चाहिए। देखिए, मैं दोहरा मापदंड नहीं रखती हूँ। जो गलत है वो गलत है, और यही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी है कि जो चीज गलत है वो गलत है। आप महिला का अपमान नहीं कर सकते। जितना ज्यादा अच्छा काम समाजवादी पार्टी के टाइम पे महिलाओं के साथ हुआ है, छोटी बच्चियों के लिए हुआ है, आप उठा करके आप देख लीजिए कि जितना ज्यादा काम महिलाओं के उद्धार के लिए समाजवादी पार्टी ने किया है, उतना तो बीजेपी ने नहीं किया। इवन वो तो हर जगह दरवाजे बंद कर रही है। वो तो लोगों को प्रोत्साहित कर रही है, ऐसे गंदी प्रवृत्ति के लोगों को प्रोत्साहित कर रही है कि बोलिए। नहीं, बस मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जो हमारी जुबान होती है, जो हम बोलते हैं, चाहे गुस्से में बोलें चाहे कथा में बोलें, जो हमारी जुबान होती है वो हमारी जिंदगी का आईना होती है। और मैं बहुत ज्यादा हैरान हूँ कि एक कथावाचक
मुंह मारने जैसे अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब आप सोचिए, और वही महिला के लिए मुंह मारना, ये अल्फाज उन्होंने बोला और उन्होंने जब अपना बयान दिया उसमें भी उन्होंने ये सारे अल्फाज बोले और कहा कुछ महिलाओं के लिए बोला। तो वो कुछ महिलाएं क्या चांद से आई थी या दूसरे ग्रह से आई थी? वो उसी देश, वो हमारे देश की नागरिक हैं, वो इसी देश में रहती सवाल हैं। यही है कि उनके भी भाई बहन सोच से देश चलेगा, आपकी कुछ या और देश कानून सारी से महिलाओं चलेगा। के बारे में बिल्कुल, नहीं सुनेंगे। व्यासपीठ जैसी सम्मानजनक जगह पर बैठकर इस तरह की अभद्र टिप्पणियां महिलाओं के खिलाफ देने वाले बाबाओं के खिलाफ आखिरकार क्या कार्रवाई होनी चाहिए, देखने वाली बात है। फिलहाल मोर्चा उठ गया है प्रदेश में, जगह जगह देश भर में जो महिलाएं खुद उनकी कथाओं को सुनने जाती थी, वही महिलाएं बड़ा मोर्चा संभाल चुकी है, विरोध कर रही है और कह रही है कि बाबा पर कार्रवाई हो।